नगरी नगरी घूम के गिड़वी बजाने वाली बुलबुल, सहरा खिलाई जाने वाली रिमशा, इनकी ज़िंदगी की मुकम्मल कहानी इसी वीडियो में मई 1947 के लगभग भारत की रियासत राजस्थान के एक गांव में पैदा हुई। आपका ताल्लुक एक ऐसे खाना बदोश घराने से था जिसने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया था। बरसगीर की तकसीम के बाद ये ख़ानदान पाकिस्तान मुंतकिल हो गया। नगरी नगरी घूम कर गिड़वी बजाने वाले आवाम से मुतारिफ कराने का सहरा इस शख्स से सरा जाता है जिसने मेहदी हसन जैसे गैर रोजगार गाय को भी मुतारिफ कर आया था, यानी मारूफ ब्रॉडकास्टर सलीम गिलानी ने गुड़वी बजाने वाली इस खाना बदोश लड़की की आवाज़ कराची की गली में इत्फाकन सुनी थी। लड़की तो ऑडिशन देकर चली गई, लेकिन जब इसकी रिकॉर्डर मौसीकी के असल पार्कों तक पहुंची तो हर तरफ से वाह वाह के नारे गूंजने लगे और अब इसी गुमशुदा हीरे की तलाश शुरू हुई। खाना बदोशों के हर डेरे पर इसका ढंडोरा पीटा गया, लेकिन इस गोहरे नायाब का कहीं पता ना चला। डेढ़ बरस बाद सेवन शरीफ के मेले पर सलीम गिलानी को वो लड़की एक बार फिर गुड़वी बजाती हुई नजर आई, लेकिन इस बार इन्होंने अजहर नायाब को हाथ से जाने ना दिया और उसे फ़ौरन रेडियो पाकिस्तान कराची मज़ऊ करके उसकी आवाज़ में नगमे नशर करना शुरू कर दिए। अब रेशमा के लाइव प्रोग्राम नशर होने लगे और रिकॉर्ड शुदा गाने भी गली गली सुने जाने लगे। धीरे धीरे रेशमा पाकिस्तान की मकबूल तरीन फोक सिंगर बन गई। इसकी आवाज़ में सहरा की वस्ती, जंगल का दर्द था और दरिया की रवानी थी और कदीम मुहब्बरों की गूंज थी। 1960 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविज़न की बुनियाद रखी गई तो रेशमा ने पीटीवी के लिए भी गाना शुरू कर दिया। इन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए भी मुतअद्दिद गीत गाए जो बहुत ही हिट हुए और इनकी आवाज़ सरहद की पार यानी हिंदुस्तान में भी सुनी जाने लगी। मारूफ इंडियन डायरेक्टर ने इनकी आवाज़ अपनी एक फिल्म में शामिल करने का फैसला किया जो रेशमा ने उनकी फिल्म हीरो के लिए लंबी जुदाई गाया, जो आज भी सरहद की दोनों जानिब इंतहाई मकबूल है। रेशमा ने कुछ दीगर मकबूल गीतों में सन चरखे दी मुट्ठी मुट्ठी कोक माया, मैनो याद आंदा वे मैं चोरी चोरी और इसके अलावा हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा वगैरह वगैरह शामिल है। और रेशमा की आवाज़ के पुरसितार दुनिया भर में मौजूद थे। रेशमा ने हर इस मुल्क का दौरा किया जहाँ बड़े सग़ीर के लोग आबाद थे। इन्होंने उर्दू, सिंधी, सराइकी, पंजाबी, पश्तो, राजस्थानी ज़बान के अलावा फ़ारसी, तुर्की और अरबी ज़बान में भी कई बार सूफियाना कलाम पढ़ा। रेशमा के बारे में कहा जाता था कि वो बुलबुल सहरा है, यानी चूँकि उनका ताल्लुक सहरे से था और इसकी आवाज़ एक ऐसे फोक गीत की मानक थी जब वो अपने बुलंद व बाला सर गाती तो लोगों के सामने अपनी आवाज़ का जादू पेश करती, तो ये कहा जाता है कि ये तो कहीं सहरा की जानिब से उठने वाली वो आवाज़ है पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल चुकी है। रेशमा ने हर इस मुल्क का दौरा किया और इसे पजीराई मिली और इन्होंने पाकिस्तान में मुतअद्दिद एवार्ड से भी नवाजा गया, जिनमें सदारती एवार्ड, बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज़ और लेजेंड ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त सर फहरिस्त थे। 3 नवंबर 2013 को लंबी जुदाई की बात करने वाली रेशमा अपने मदाहों से हमेशा के लिए जुदा हो गई, लेकिन इसके गीत आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है और इनको सुनते हैं और इनकी चाहने वाले हमेशा इनकी खुशबू को महसूस करते हैं जो सहरा के बुलबुल की अंदाज में इनकी समातों तक रस घोलते हुए पहुंचा करती थी। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, रेशमा सहरा की गुड़वी बजाने वाली वो फनकारा थी जो अमर हो गई, लेकिन अपने काम से हमेशा लोगों को फ़ख्र करने पर मजबूर किया। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। आपको कौन सी बात पसंद आई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।